Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Educational Hub. In this video, we will learn role of essential elements and deficiency symptoms. देखो प्लांट्स में हर एलिमेंट की ज़रूर मतलब रिक्वायरमेंट होती है. देखो सम आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सम आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो आज का हमारा यही टॉपिक होगा. छोटा सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए मैंने आपकी वीडियो इस पर आज बनाई है. Inadequate supply of an essential element results in a nutrition disorder and retard growth. Concentration of essential element in tissue below which plant growth yield is retarded is termed as critical concentration. देखो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए. आप लोगों को पता है कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, अच्छी बेस्ट ग्रोथ के लिए उनको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, लिमिटेड अमाउंट. बट जब वो न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिल पाते, उनको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाते हैं, तो उनकी जो प्लांट की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है, रिटार्ड हो जाती है उनकी ग्रोथ. हमारी जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को अपना न्यूट्रिएंट चाहिए, अपना ग्रोथ के लिए हर एक न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है. इसी तरह प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्हें भी तो अपने डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया पर क्या चाहिए, वो चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए. ठीक है. तो जिस पॉइंट पर वो उनकी जो ग्रोथ है रुक जाती है, जब उन्हें कोई नहीं मिलता, उसको हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्लांट को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं. अब देखते हैं क्या है. When there is continuously supply of nutrient occur insufficient to meet the plant growth, chronic deficiency occur. ठीक है. जब कंटिन्यूसली आप उन्हें न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हो, लेकिन बीच में वो क्या हो जाता है कि इनसफिशिएंसी हो जाती है, यानी जो प्लांट की जो ग्रोथ है बच्चों, वो रुक जाती है, उन्हें प्रॉपर वे में नहीं मिल रहे, तो क्रॉनिक डेफिशिएंसी हो जाती है. क्रॉनिक डिजीज से नाइट्रोजन है. अब नाइट्रोजन, ये कुछ ऐसे होते हैं मैक्रो एलिमेंट. मैक्रो एलिमेंट आर दोज एलिमेंट विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी टू द प्लांट, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, ये सब. और कुछ होते हैं माइक्रो. तो सबसे पहले मैं आपको नाइट्रोजन से स्टार्ट करूँगी. नाइट्रोजन इज अ मिनरल एलिमेंट दैट रिक्वायर्स ग्रेटेस्ट इन अमाउंट. नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है. इट सर्व एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, हेक्सामीन्स एंड अदर्स. डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ये सब तो होता है कि हाँ, इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है. उसमें प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड, एमिनो एसिड्स होते हैं, का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. अगर प्लांट्स को इन केस नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है, तो लीफ में क्लोरोसिस हो जाती है, स्पॉटेड हो जाते हैं, स्पॉट्स दिखने लगते हैं, और जो प्लांट की ग्रोथ होगी बच्चों, वो भी रुक जाती है, स्टंटेड प्लांट्स ग्रोथ. देन नेक्स्ट है फॉस्फोरस. फॉस्फोरस भी मैक्रो एलिमेंट है. इट इज कंपोनेंट ऑफ शुगर, न्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम, फॉस्फोलिपिड, फाइटिक एसिड एक्सेट्रा. इट हैज़ रोल इन रिएक्शन इन विच एटीपी इज इन्वॉल्व. ये क्या करता है कि जो एटीपी का ट्रांसफर करता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में, उसमें उसका मेन रोल होता है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में. तो फॉस्फोरस मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है. डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है कि पर्पल से रेड लीफ हो जाएंगी, रूट ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी, डिलेड प्लांट मैच्योरिटी एंड फ्रूट सीडलिंग, जो फ्रूट की सीडलिंग है वो भी डिले हो जाएगी. अब है पोटेशियम. इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल. इट इज रिक्वायर्ड एज को फैक्टर फॉर मोर देन 40 एंजाइम्स. इट इज इंपॉर्टेंट सेल टर्गर एंड मेंटेनिंग इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी. ठीक है. ये क्या करता है, जो पोटेशियम होता है ये हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन करता है, टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है. जब आप दिन के टाइम में वाटर प्लांट्स को देते हैं हम लोग, तो उनमें शुगर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है. ज़्यादा होने की वजह से पोटेशियम क्या करता है, स्टोमेटा को ओपन कर देता है. और रात में जब प्लांट की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्लांट कह रही हूँ, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वाटर कम हो जाएगा तो कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, शुगर कंसनट्रेशन, ये क्या कर देगी, उसको स्टोमेटो को डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं. वो तो गार्ड सेल्स होते हैं जो ओपन और वो करते हैं, लेकिन उसमें पोटेशियम का भी मेंटेनिंग में उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है पोटेशियम का. डेफिशिएंसी सिम्टम्स. क्लोरोसिस इन लीव्स, पुअरली डेवलप्ड रूट. क्लोरोसिस, लीफ में क्लोरोसिस होती हैं, और दूसरा जो रूट्स हैं वो पुअरली डेवलप होती हैं. Calcium in it serve as a constituent as middle lamella of cell wall. It is required as cofactor by some enzymes involved in hydrolysis of ATP and phospholipid. ये है क्या होता है कि सेल वॉल में मिडल में होता है, जो हमारी सेल वॉल बनी होती है वो कैल्शियम की बनी होती है. इसी तरीके से प्लांट्स में भी कैल्शियम
सेल वॉल में ही होता है, और कुछ एंजाइम्स के सिंथेसिस में, एटीपी हाइड्रोलिसिस में भी कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसकी डेफिशिएंसी क्या होगी? लीव डिस्टॉर्शन, ब्लॉसम एंड रूट इन टमाटो एंड ब्रिंजल। मैग्नीशियम इज रिगार्डेड बाय मैनी एंजाइम्स इन्वॉल्व इन फॉस्फेट ट्रांसफर सर्व एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। देखो क्लोरोफिल ये क्या होता है? सेंटर एटम होता है, सेंटर मॉलिक्यूल होता है लीफ में। अगर यही इसी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो लीफ येलोइंग हो जाएगी। वो मैग्नीशियम क्लोरोफिल मैग्नीशियम होता है उसमें, अगर मैग्नीशियम ही नहीं होगा, क्लोरोफिल ही नहीं होगा मतलब, तो उससे क्या हो जाएगा कि लीफ में येलोइंग आ जाती है। डेफिशिएंसी क्लोरोसिस ऑर्डर लीव्स फर्स्ट। फिर आता है सल्फर। ये सल्फर भी मैक्रो एलिमेंट है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सिस्टीन, मिथ्योनाइन एंड प्रोटीन। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइपोइक एसिड, कोएंजाइम, ग्लूटाथियोन, बायोटीन एंड 3-फॉस्फोएडिनोसिन। सल्फर भी प्रोटीन का एक कंपोनेंट होता है जो उसके साथ एसोसिएटेड होता है, जो एंजाइम्स में, मेटाबॉलिज्म में, हार्मोन्स में, ग्रोथ में और इन सब में हेल्प करता है प्लांट्स को। ठीक है, सल्फर की डेफिशिएंसी में भी क्या हो जाएगा कि लीफ में क्लोरोसिस हो जाएंगी, नेक्रोसिस होगा, स्टंट ग्रोथ हो जाएगी, इलोंगेटेड वुडी स्टेम, इस टाइप से आपका होगा। तो ये था आपके मैक्रो एलिमेंट्स के बारे में और उनकी डेफिशिएंसी थी, उनका यूजेस था। अब हम बढ़ते हैं माइक्रो एलिमेंट्स की तरफ। माइक्रो एलिमेंट्स वो होते हैं कि दोज आर रिक्वायर्ड इन प्लांट इन लेस अमाउंट, यानी ये प्लांट्स को लेस अमाउंट में चाहिए। जैसे मैग्नीज है, इसका सिंबल क्या होता है? Mn। ये क्या करता है? सपोज ये वाटर का हाइड्रोलिसिस करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है। वाटर का हाइड्रोलिसिस कौन करता है? मैग्नीज कराता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ सम डिहाइड्रोजिनेज, डिकार्बोक्सिलेज, ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज एंड इन्वॉल्व इन अदर एक्टिवेटेड एंजाइम। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होंगे? इंटरनल क्लोरोसिस होगी। जिंक, इट इज सर्व एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंजाइम सच एज एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस कार्बोनिक एनहाइड्रेस। जिंक क्या करता है? जो एंजाइम्स होते हैं जैसे एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, कार्बोनिक एनहाइड्रोजिनेस, इनमें हेल्प करता है और मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है जिंक, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए माइक्रो है। बोरॉन भी ज़रूरी होता है। सबसे पहली खास बात बता दूं, ये पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है। पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है। ये मैंने लिखा नहीं है पॉइंट, तो याद रख ले, पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है। और इसकी डेफिशिएंसी क्या होगी? स्टंटिंग, डिस्टॉर्टेड मेरिस्टेम, नेक्रोसिस, डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंटरनल टिश्यूज। देन लास्ट है आयरन। इट हैज़ अ इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ साइटोक्रोम्स एंड नॉन हीम आयरन प्रोटीन इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड रेस्पिरेशन में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आयरन का। डेफिशिएंसी सिम्टम्स कौन सी होती हैं? आयरन डेफिशिएंसी सिमिलर टू मैग्नीज, जैसे लीफ येलोइश हो जाएगी, वाइटिश हो जाएगी, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो दीज आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब वीडियोज़।